क्या होगा यदि आप लोगों को पहाड़ों में कैद कर दिया जाए और आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता ना हो? इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक अनजान लड़के को कुछ लोग पहाड़ों में कैद कर देते हैं। फिर उसके साथ वहां वो होता है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जिसका नाम विंडम स्टोन है, जो कि अस्त होते हुए सूर्य की कुछ पिक्चर्स निकालने के लिए आता है। पिक्चर्स और वीडियो शूटिंग के बाद धीरे धीरे सूर्य भी अस्त होने लगता है, लेकिन उसे सूर्य अस्त होने से पहले ही अपनी कार तक पहुंचना होता है, जिससे अपने से थोड़ी ही दूर पर खड़ा किया हुआ होता है। ज्यों ही सारी पिक्चर्स कलेक्ट होती हैं, त्यों ही वो अपनी कार की तरफ निकलने लगता है। तभी इसे इन सुनसान पहाड़ों में एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि इन सुनसान पहाड़ों में बिना माता पिता के यह बच्चा क्या कर रहा है। तभी स्टोन के पूछने पर वह बताता है कि वह यहाँ खो गया है और उसके माता पिता भी नहीं मिल रहे हैं। फिर वह बच्चा उठकर जिस तरफ उसके माता पिता गए हैं उसी तरफ बिना कुछ बोले वो चलने लगता है। स्टोन के काफी रोकने पर भी नहीं रुकता है। इन सुनसान इलाकों में बच्चे को अकेला छोड़ ना स्टोन को थोड़ा रिस्की लगता है, इसीलिए वह भी उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है और स्टोन भी अपनी कार से काफी दूर आ चुका होता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसीलिए थक हार कर स्टोन को ही रुकना पड़ता है और वापस अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। उस बच्चे का पीछा करते करते हुए वह अपनी कार को खोने की कगार पर हो गया था। उसे नहीं पता होता कि मैं किधर जाऊं और कहां जाऊं, लेकिन तभी वो बच्चा स्टोन को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी स्टोन भी उसे देखकर बोलता है कि ये काली मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी स्टोन ये देखकर समझ जाता है कि हो ना हो, कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है। यह किसी की चाल भी हो सकती है। इसीलिए स्टोन वापस अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी और घना अंधेरा भी हो जाता है। इसीलिए वो आज रात यहीं पे बिताने का डिसाइड करता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं वो देखता है कि एक बहुत ही गहरी खाई होती है, जिसमें उसे एक घर भी नजर आता है, जिसे वह सोचता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मदद मिल सकती है। इसी मदद की आशा से एक लंबी सीढ़ी से वह नीचे की ओर जाने लगता है और उस घर के दरवाजे को नोक करता है। बार बार नोक करने के बावजूद भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसी कारण थक हार कर वह दरवाजे को खोल ही देता है। दरवाजा खोलते ही वह एक सुंदर लड़की को देखता है जो खाना बनाने में बिजी होती है और उसे पता सब कुछ होता है। और वह स्टोन को बोलती है कि अंदर आ जाओ और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं भी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। यह सुनते ही स्टोन के तो हाल बेहाल हो जाते हैं और वह शॉक हो जाता है और बोलता है कि है इसे कैसे पता, मैं आने वाला हूँ। तभी स्टोन उससे बोलता है कि यहाँ मैं खो गया हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मुझे कुछ मदद मिल सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम अलीना बताती है और वो स्टोन को बताती है कि यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनते ही स्टोन एक बार और अचेत हो जाता है। कहता है कि मेरी माँ, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ तो मेरी तरह कैसे हो गई। फिर अलीना उसे खाने के लिए इनवाइट करती है और उसे भी भूख लगी थी, इसीलिए बिना शर्माए खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि वे कैसे आए और कैसे यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है और अपने खाने को खत्म करने में लग जाती है। फिर वो स्टोन को कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो यहीं सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण वो भी यहीं सोने का डिसाइड करता है। उसे पता था कि यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इसीलिए वो रात यहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह अलीना तो सोई हुई थी, तभी स्टोन वहां से उठकर जाने लगता है बिना कुछ बताए हुए। लेकिन जब वह घर से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि रात में मैं जिस सीढ़ी से नीचे आया था वो अब भी कहाँ गई है। यह सोचते सोचते उसका दिमाग फिर से चकराने लगता है और यह घर भी काफी खतरनाक खड्डे में होता है। इसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ होते हैं और यहाँ से सीढ़ी के अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो देखता है कि अलीना जाग चुकी है और अपना काम कर रही होती है। तभी वह उसके पास जाकर उसे पूछता है कि मेरी माँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखा। यदि रास्ता भी नहीं हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो सीढ़ी कहाँ गई है जिससे मैं रात को यहाँ आया था। लेकिन अलीना भी उसे अकड़ तो कोई जवाब नहीं देती है और अब मन ही मन सोचती है कि मुझे माँ कैसे कहा। लेकिन लाख बार स्टोन के पूछने पर अलीना एक बार जवाब देती है कि वो सीढ़ी कभी कभी यहाँ पर लगाई जाती है और फिर से हटा दी जाती है। और गुस्सा होकर स्टोन भी बोल देता है कि वो कोई मिस्टर इंडिया है क्या,
जो कभी कभी दिखती है। तभी स्टोन उससे पूछता है कि वो कौन लोग हैं, हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मरने के लिए रहता है क्या? जिस पर अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। उसका जवाब नहीं देने पर स्टोन भी अपनी जिद पर अड़क होके इन पहाड़ों को पार करने की कोशिश में लग जाता है और चिल्लाते हुए मदद की गुहार करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और स्टोन को एक रात फिर से यहीं बितानी होगी। फिर अगली सुबह स्टोन एलिना के घर से छनी और हथौड़ा लेता है। छनी का तो क्या करेगा, हथौड़ा लेता है, जिनकी मदद से इन पहाड़ों को पार करने लग जाता है। हथौड़े की मदद से आधी चट्टान को तो पार कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कटा हुआ बकरी का एक सिर गिरता है, जिससे स्टोन का बैलेंस डगमगाने लगता है और वो नीचे आ गिर पड़ता है, जिस कारण उसे दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश होते होते रात हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे कुछ दर्द महसूस होता है। तब वह देखता है कि उसके पैरों में तो हथौड़ा धंस चुका है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी अलीना वहां आती है और उस हथौड़े को जोर से बाहर निकालती है। तभी स्टोन उससे बोलता है कि यह तो धीरे से भी बाहर निकल सकता था ना। फिर अलीना उसे अंदर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे उसे कुछ रिलैक्स मिलता है और वह सो जाता है। अगली सुबह स्टोन गुस्से में उठकर अलीना को पकड़ते हुए बाहर ले आता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ तुम अकेली कैसे रह रही हो, और वो लोग कौन है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? फिर भी अली ने उसे मेन पॉइंट नहीं बताते हुए बात को गोल गोल घुमाते हुए ले जाती है। कहती है कि दूर दूर मैं ही हूं जो तुम्हारा ध्यान रख सकती हूं और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूं। तब स्टोन कहता है कि वो भी, और अलीना रिप्लाई में कहती है कि हाँ, वो भी। तभी स्टोन को फिर से अपनी बात याद आती है और उससे कहता है कि मुझे तो सिर्फ यहां से बाहर जाने का रास्ता दिखला दो। इसी दौरान अलीना का मन ललचाने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है और अलीना भी चिढ़ते हुए अंदर चली जाती है। तभी स्टोन देखता है कि दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं और यह देख के तो स्टोन को अपने वापस जाने के सपने ही आने लगते हैं और उन्हें देख के बहुत खुश होता है। फिर उन्हें रिश्वत देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालो, और वह चालाक बनते हुए स्टोन को कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम रस्सी लेके आते हैं। यह सुनकर तो स्टोन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसे बाहर जाने की एक उम्मीद जगती है। फिर कुछ देर बाद एक ब्लैक जैकेट पहने हुए एक लड़का आता है, जो कि एक लंबी सियर नीचे फेंकता है और उसे कहता है कि रस्सी को कमर में कस के बांध लो, जिसे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी वो अपनी अलग ही मुस्कुराहट के साथ रस्सी को बांध लेता है और हम देखते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि काफी सारे लड़के होते हैं जो उसे ऊपर खींच रहे थे। स्टोन को आधे रास्ते खींचते हैं, फिर वहीं पे रोक देते हैं और उसे रस्सी पर लटकाए हुए इधर उधर हिलाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तभी स्टोन उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऊपर खींचो, मगर वो नहीं रुकते हैं, जिससे स्टोन चट्टान से बहुत जोर से टकराता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं इतना शोर शरावत सुनकर लीना बाहर आती है और उन लड़कों को डांटती है और कहती है कि कोई ऐसा करता है क्या भला। फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहां स्टोन अपने जख्म के कारण बेड पे लेटा हुआ होता है। जूं ही उसे होश आता है तो वह फिर से बाहर जाने के बारे में सोचते हुए नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अलीना उसके पास जाकर उसे समझाती है कि तुम अपनी जीत छोड़ो, ऐसा मत करो और अंदर चलकर आराम करो। ये लड़के तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा कर देते हैं और अब तुम मान लो कि तुम यहां से नहीं जा सकते हो, वहीं तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर हम देखते हैं कि अब अलीना और स्टोन की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे का दुख सुख में काफी साथ देते हैं। अब स्टोन को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि वह अब कभी भी यहां से बाहर नहीं जा सकता है और अब वह भी अलीना की बात मान लेता है और उसके कामों में हाथ बटाने लग जाता है। बट इनके लिए एक बात तो अच्छी होती है, वो यह कि वो लड़के इन्हें जरूरत का सामान प्रोवाइड कराते रहते हैं और अब अलीना और स्टोन भी एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, जैसे मानो कि दो लोगों की एक हैप्पी फैमिली हो। वो उसे खाना बनाकर देती है और उसके कपड़े भी होती हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। अब स्टोन को भी ध्यान था कि मैं यहां से तो जाने से रहा, इसीलिए अलीना और खुद के लिए सब्जियां उगाता है। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़के उसे और सामान प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें उन्हें अल्कोहल भी दी जाती है और स्टोन उस रात बहुत ड्रिंक करता है, जिस कारण वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं।
अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और स्टोन खुद को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहता है। फिर एक दिन वह भी दिन आ जाता है जब अलीना प्रेग्नेंट होती है और वो यह सब स्टोन को बताती है। ये बात सुनकर स्टोन तुरंत उठ खड़ा होता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी अलीना बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्या इंटीमेट हुए तो ऐसा तो होगा ना। तभी स्टोन उसे कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अलीना रिप्लाई में कहती है कि इसमें तुम्हारा भी सहयोग था ना, मैंने अकेले ने तो खुद से किया नहीं। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाई जाता है जहां अलीना ने स्टोन को मारकर एक बड़े से पिंजरे में कैद किए रखा होता है। इतने वक्त से पिंजरे में कैद रहने के कारण स्टोन का पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है और लीना अंदर से ही उसे खाना और पानी देती रहती है, जिस कारण वह थोड़ा सा पागल सा हो जाता है, कुछ ऊंची प्रकार की हरकतें करता रहता है। अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते हुए 9 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अलीना को एक लंकी होती है। तभी पीछे से एक लड़का आकर स्टोन का चाकू से गला काट देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।